सभी आत्मा बंधु को आत्म प्रणाम। ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते, धन्यवाद बोलते आज का ध्यान शुरू करेंगे। सभी ने पाँव क्रॉस करा, हाथों का उंगलियों में उंगली मिलाना, हल्के से आंखें बंद करना। सहज सुनाई दे रहा है। श्वास को एक हो जाए। बीच में कोई भी आंखें नहीं खोले। श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन को शून्य पाना है। वही है ध्यान का स्थिति। जो भी मंत्र, भगवान का नाम जप कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ श्वास को, सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करते रहना। विचारों का पीछे भी नहीं जाना। जो सोच आती है फिर भी श्वास को ऑब्जर्व करना। जो श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन को शून्य पाते समय जो दैवी शक्ति हमारा अंदर तो ज्यादा होती है, जो भगवान का स्थिति है, शून्य स्थिति, निर्गुण स्थिति, निराकार स्थिति। हम भी ऐसे ज्यादा शून्य में रहे तो हम भी एक भगवान, हम भी एक स्थिति में पहुंचेंगे, निर्गुण निराकार स्थिति। हम ही वही है। हमको पता चलता है। हम तो एक शून्य है, हमको पता चलता है। निर्गुण निराकार, वही तो हम है, हमको पता चलता है।
जो शून्य ज्यादा ज्यादा हम पाते हैं, अनेक मास्टर जो शून्य और निर्गुण स्थिति में है, हमारा संग और उसका संग जुड़ेंगे। लेकिन हम तो शरीर में है, अभी तक जनन मरण से बंदी है। ये शरीर में रहते ही हम तो मन को शून्य पाए, तो जो शून्य निर्गुण में है मास्टर लोग, उससे हम ज्ञान पाएंगे। ये शून्य स्थिति कब जाते हैं हमके, तो श्वास को ऑब्जर्व करते करते ज्यादा समय हमारा संग में हम रहने से हमारा मन तो शून्य हो जाते है। जो सत्य है, नित्य है, उसका तो कोई भी गुण भी नहीं, उसका कोई भी आकार भी नहीं है। जो मानव रूप में आके माधव हुए, कितना मास्टर का संदेश हमको मिलता है। जो भगवान हो चुके हैं, मानव से भगवान हो गया, ऐसे मास्टर से संदेश हमको अनेक मिलता है। ये शून्य पाने से ही समझ सकते हैं। जो शून्य का भाषा शून्य में रहने से ही हमको समझ में आती है, नहीं तो समझ में नहीं आती। जो हमारा साथ जो शरीर का स्थिति में है, हमारा सामने शरीर का स्थिति में जो शरीर का जो भी हमारा सामने आए, तो हम वो तो दिखते हैं। जो चर्म चक्षु से दिखते हैं, हमारा सामने जो भी आए हमको दिखते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर से हमारा सामने आते हैं कोई भी मास्टर्स, कोई भी भगवान, लेकिन ये चर्म चक्षु से नहीं दिखता। लेकिन हम तो वो हमारा सामने आए तो भी हम पहचानते नहीं, जो कौन आया के। इसका वजह हम क्या करते हैं, डरते हैं। जो कुछ हो रहा है के हमको पता चलता है, लेकिन क्या हो रहा है के हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हम तो दिव्य दृष्टि नहीं पाया, मन को शून्य नहीं किया। मैम पीछे कोई आवाज आ रही है मैम, कोई भी
जो साउंड आ रही है तो बंद करना कह के मैं विनंती करती हूँ। बीच में कोई भी आंखें ना खोले। जो अनेक मास्टर सूक्ष्म शरीर से आके डायरेक्ट जो हम तो शून्य में पहुंचते हैं ना, उसी समय जो आत्मा से आत्मा की बात होती है, जो मास्टर हमारा सामने है, जो भगवान हमारा सामने है, जो हम एक शून्य स्थिति में चले गए तो हम भी एक भगवान, जो एक भगवान से एक भगवान का बातचीत होती है, जो हम तो शरीर देखते देखते कैसे बात करते हैं हमको समझ में आती है। मैं क्या बात कर रही हूँ आप समझ सकते हैं, मेरे सामने वाले भी जो बात करते हैं मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आत्मा से आत्मा की बात होती है, हम तो वो नहीं समझ पाते। लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है, उतना ही तो पता चलता है। शुरू में डर भी आती है, जो कुछ हो रहा है क्या की हो रहा है, जो उधर इधर जो भी मेरे सामने आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन चले जा रहे हैं, वो तो पता नहीं चल रहा है, ऐसी डर भी आती है। लेकिन मास्टर लोग है ना, सिखाने के लिए आते हैं। जो हम श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन को शून्य पाए तो जो आत्मा की जो आत्मा बात होती है, जो हमारा अंदर तो है ना शून्य, जो आत्मा एक ज्योति जो प्राण, वो वही तो समझ सकती है। लेकिन वो शरीर को वो मन को कुछ भी समझ में नहीं आती, क्योंकि जो आत्मा से आत्मा
बात हो गई। ये शरीर, वो मन, कोई भी समझ में नहीं आती। ऐसे हमारा घर पे इस जो ध्यान करते हैं, हमारा घर पे इस आके मास्टर लोग जो हमारा मन में उसका मन को मिल के जो सिखाते समय हम तो बहुत सीखते हैं। जो मास्टर का, जो भी मास्टर आए, जो ध्यान करने वालों का हर साथ भी, जो ध्यान नहीं करता उसका साथ भी रहता है, लेकिन वो समझने में स्थिति में नहीं रहता उतना। इस हर एक साथ भी भगवान एक गुरु रहता है। कभी भी समझाते रहते हैं वो, ध्यान नहीं करने वालों को भी समझाते हैं, लेकिन वो समझने की स्थिति में नहीं रहता। जो समझे या ना समझे, जो जो भी एक मास्टर जो उसको जो क्या तो भी कुछ सहायता होना के तो उसको तो सहायता मिलता है, ध्यान नहीं करे तो भी। लेकिन कुछ बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करने वाला समझते नहीं। ऐसे ही हम भी ध्यान करते करते मन को शून्य पाए तो जो मास्टर लोग हमारा साथ आए, हमारा संग में है, जो क्या बोल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, हमको समझ में आती है। जो बोलते हैं, जो सिखाते हैं ना, वो तो सीखते सीखते हम वैसे ही करते हैं, वो अपने आप होने लगती है। क्योंकि जो बात हुई, जो सिखाया सिखाता है, जो आत्मा को सिखाता है, आत्मा को बात होती है। इसीलिए हमको ज्यादा शून्य स्थिति में रहना जरूरी है। ये श्वास को ऑब्जर्व करने से ही हमको शून्य स्थिति पाएंगे हम।
इसीलिए जो मास्टर लोग जो ये ऐसे ऐसे आते हैं, हमारा संग में रहते हैं, जो आँखें बंद करने से हमको डर नहीं आता, लेकिन शुरू में ये भी डर लगता है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है कह के। बाद में ये तो आदत पड़ने के बाद हम खुली आँखें से देखे से भी हमको डर नहीं लगता। ये तो आदत अभ्यास करना है। इसीलिए पत्री सर ने कोई भी कोई-सा काम में रहने वाले को भी ध्यान चाहिए। जो डॉक्टर है या इंजीनियर है या हाउसवाइफ है, कोई भी है, पुलिस है, इंस्पेक्टर है, जज है, लॉयर है, कोई भी है, उसको ध्यान को ज़रूरी है। शिल्पी, जो विग्रह का सिले करते हैं ना, वो शिल्पी का भी, हर एक को भी ध्यान चाहिए। क्योंकि उसका काम में उसका डर ना रहे। ऐसे ही हम ध्यान करते भी, जो ध्यान करते के समय हमको डर ना हुए, ये अभ्यास से होगा। हमको आँखें बंद करते समय कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आदत होने के बाद खुली आँखें से देखे तो भी हमको डर नहीं लगता। इसीलिए मास्टर लोग दिखते नहीं, जो आँखें बंद करते समय उतना ही से दिखते हैं। बाद में आँखें खोलने के बाद नहीं दिखते, क्योंकि डर जाते हैं ना इसीलिए। जो मैं बचपन में मैं अम्बा भवानी का पूजा करती थी ना, एक बार कोई भी उधर वाले बोलते हैं, जो अम्बा भवानी का जो शिल्पी जो कितने किया है देखो, वो शिल्पी, वो पूरा जो विग्रह पूरा की पूरा होने के बाद एक बार ये ऐसे इस कैसा हुआ कि ऐसे पूरा का वो विग्रह देखने लगा। ये चर्म चक्षु से विग्रह देखते समय वो विग्रह में क्या हुआ कि तो आँखों में प्राण आ गया, जीव आ गया। ऐसे ऐसे आंखें अभी हम कैसे देखते हैं देखो, ऐसे देखने से वो शिल्प को दिखा है कई कई ऐसे लोग बोलते हैं उधर। तब क्या हुआ कि तो वो देख के घबरा के वही से शरीर छोड़ दिया। इसीलिए मास्टर लोग किसी को भी नहीं दिखते हैं। इसीलिए पत्र सर ने क्या बोलते हैं कि तो हर एक को भी ध्यान चाहिए। देखो ये शिल्पी तो ध्यान करते है, तो ध्यान करे तो वो तो एंजॉय करते थे। वो मैं तो सिले किया हुआ विग्रह में तो जीव आ गया, प्राण आ गया करके खुशी में रहते थे वो। लेकिन इसके बजाय क्या हुआ, उसको डर गया वो, डर के शरीर छोड़ दिया। हर एक को भी ध्यान चाहिए।
जो इतना हिम्मत हमको कभी आएगी कि तो मास्टर के संग में रहते ही हमको इतना हिम्मत आएंगी, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी हम बात कर सकते सकते हैं, आत्मा से आत्मा को बात होती है, हम सीख सकते हैं, कुछ भी डर नहीं लगता। ऐसे निर्भय से हम ध्यान करके मन को शून्य पाने पाते, सीखने के लिए हम कभी रेडी होते हैं, तब हमको सिखाते हैं मास्टर लोग। अनेक हमारा अंदर जो है नेगेटिव, हमारा घर पे है नेगेटिव, कुछ भी है, क्या भी है, जो हमारा अंदर, जो हमारा बाहर, आसपास, जो हमारा घर पे ये किसने हमारा एरिया में रहे तो भी जो भी नेगेटिव है, ये कैसे चले जाते हैं? ध्यान का एनर्जी से, शून्य का एनर्जी से चले जाते हैं वो। ज्यादा मन को शून्य पाते समय ये दैवी एनर्जी आती है ना, दैवी शक्ति, इससे कोई भी नेगेटिव कहाँ पे भी नहीं रहता। जो हमारा अंदर भी, जो हम वास होती है, हमारा आसपास भी नहीं रहते, जो हमारा घर पे भी नहीं रहते, आसपास भी नहीं रहते। इतना शून्य स्थिति में इतना शक्ति है। इसीलिए ध्यान का समय में जो ध्यान करते करते हमको अनेक अनुभव होती है। कोई भी अनुभव हुई है तो भी शुरू में आपको डर लगते है ना, शुरू में आंखें बंद करके कभी डर लगते हैं, श्वास को ऑब्जर्व करना, वही तो सीखना है हम। तो डर तो अपने आप चले जाएंगे। ध्यान से पहले से भी ऐसे अनेक लोगों के साथ जो मास्टर बात करते हैं, जो समझाते हैं, लेकिन वो डरते हैं, सीखते नहीं। मेरा जीवन में भी यही से हुआ था। जो अम्बा भवानी मेरे को कितना सिखाती थी, लेकिन मैं सीखती थी नहीं, मैं तो डरती थी। जो मेरा अंदर जो नेगेटिव है, हमारा घर में जो नेगेटिव है, जो हमारा आसपास है जो नेगेटिव है, इससे बाहर आना कैसे के मेरे को समझाती थी, लेकिन वो मेरे से पता भी चलता था, लेकिन मैं तो डरती थी, ये कुछ क्या की हो रहा है के सीखती थी नहीं, ज्ञान नहीं पाती थी, क्योंकि अज्ञान था उसी समय। ज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान तो नहीं था। जो आत्मज्ञानी बन जाते हैं ना, तभी वो मास्टर का बात सुन सकते हैं, भगवान का बात सुन सकते हैं,
सीख सकते हैं, ज्ञान पा सकते हैं। जो कल सौम्या मैडम ने बोल दिया, ऐसे ही आंखें खुला, आंखें में इस मेरे से ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आते कि ध्यान से पहले मेरे से इतना कितना बार हुआ, लेकिन मैं डरती थी। जो अभी देखो ये शरीर, जो हमारा शरीर है, हमारा सामने कोई भी आए तो हम उधर रुक के बात करते हैं। आप कैसे है, क्या है, आपको क्या चाहिए। जो सामने वालों को जो कुछ चाहिए तो के तो हम तो मांगते हैं, वो देते हैं। ये सब शरीर का स्थिति में हम तो चर्म चक्षु से देखते देखते बात करते, जो मांगना है मांगते हैं, जो देने वाला है देता है। अनेक कुछ काम हम करते हैं, वो दिखता है। लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर आते समय और एक मास्टर का सूक्ष्म शरीर हमारा सामने रहता है, देखो तभी तो ये शरीर को तो, ये मन को तो कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन एक सूक्ष्म शरीर से अभी एक सूक्ष्म शरीर जो सामने आई, जो सूक्ष्म शरीर रुक जाती है, जो बातचीत होती रहती है। जो हमारा शरीर से बातचीत कैसे करते हैं, देखो हमारा सामने वालों को, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर जो हमारा सामने है, जो भी मास्टर है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर का भी उसका सामने वाला का एक मास्टर का सूक्ष्म शरीर ही हमारा सामने है, रहता है ना। इसीलिए हम तो ऐसे ही रुक जाते हैं। हम तो मन का स्थिति में भी नहीं रहते उसी समय, शरीर का स्थिति में भी नहीं रहते उसी समय। हमको एक शून्य स्थिति में रहते हैं। जो सामने आई भगवान, जो सामने आया मास्टर, उसको साथ बातचीत करते ऐसे ही रुक जाते हैं। लेकिन हमको समझ में नहीं आती। देखने वालों को भी, हमारा जो सामने है, जो देखने वालों को भी ऐसे क्यों कर रहे हैं वो कह के। मैं तो ध्यान से पहले ऐसे होते समय डरती थी। ध्यान के बाद ऐसे होता है ना, मैं तो आराम तो चेयर पे बैठ के, जो मिरर रहता है देखो, मिरर के साथ बैठ के मेरे से पता चलता था मास्टर जो मेरे साथ बात करने आए कह के। तभी क्या करती थी, मैं डरती थी नहीं। आत्मज्ञान तो पा चुकी, जो मास्टर लोगों को सिखाने आया कह के वो पता चल गया। आराम से चेयर में बैठ के, जो मिरर मिरर रहता है ना, जो सूक्ष्म शरीर तो नहीं दिखता, जो मिरर में मेरा ही रूप में और एक देखती हूँ ना, ये सूक्ष्म शरीर से और मेरा सूक्ष्म शरीर का जो आत्मा की आत्मा बात चलती थी, मैं तो बहुत ही एंजॉय करती हूँ। कोई भी डिस्टर्ब ना होने के लिए, जो कोई भी घर पे नहीं रहता है ना, मैं तो दरवाजा बंद करके कितना समय बिताती हूँ यही से। देखो ध्यान करने से पहले, ध्यान के बाद कितना चेंजेस होता है।
और सीखते हैं, डरते नहीं। मैं मिरर के साथ बैठ के इतना मास्टर के जो भी मेरे को सिखाने आए हैं, मैं सीखती हूँ खुली आँखों से, आँखें तो बंद नहीं करती। जो सौम्या मैडम ने प्रश्न डाला, ये तो कितना लोगों को ऐसे होता है। मैडम को मैं तो धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आपके वजह से कितना लोगों को ये आंसर मिल गया। जो आत्मा की पहचान होती है, हमको बहुत सरल से हम पहचानते हैं। जो दुष्ट आत्मा है या भगवान का जो मास्टर का जो आत्मा है, बहुत सरल से हम समझ जाते हैं। आंखें बंद करने से उधर इधर घूमते हैं, जो दुष्ट आत्मा है हमको नुकसान करने के लिए आई है, या मास्टर लोग हमको सिखाने के लिए आए हैं, ये तो समझना तो जरूरी है ना। हम तो मन शून्य पाते ही सबको समझ सकते हैं। कैसे ध्यान करते समय मिरर के साथ बैठ के मैं कितना ज्ञान पाती थी, और मेरा जो अंदर है, जो हमारा घर पे है, जो हमारा आसपास है, जो भी नेगेटिव कैसे उसके सामना करना सिखाते थे माता अम्बा भवानी। एक एक सिखाते समय क्या होता था कि तो हम तो नहीं सीखते, उसी समय क्या होता है कि तो वही से हमारा जो हमारा शरीर में आके वो करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। तभी भी ऐसे होते हैं, ऐसे कि ऐसे ही हम रुक जाते हैं। जो नेगेटिव है, जो भी है, जो कौन कर सकता है वो सब, जो अंतरंग का सदगुरु एक, और एक जो हम पूर्णात्मा, हम तो भगवान कहते हैं ना, वो पूर्णात्मा एक अंतरंग का सदगुरु कभी भी हमारा साथ रहते हैं। उसको तो हमको पहचानना है। सिखाते समय तो सिखाते हैं। देखो अभी मेरे से मोबाइल तो कैसे कैसे करना कह के शुरू में तो पता नहीं था। अभी थोड़ा उतना तो नहीं सीखी, थोड़ा कुछ सीखी हूँ मोबाइल कैसे यूज करना कह के।
जो मोबाइल एक ही नहीं, हर एक कंप्यूटर में जो वर्क करता है, कोई भी रहे तो भी, जो क्या करते हैं, जो आराम का समय में, जो सिखाने के समय में सिखाता है। मेरे से भी मोबाइल सिखाया था, वो ऐसे ऐसे करना कह के। बाद में थोड़ी ज्यादा क्या तो भी सीखना के तो मेरे से पता नहीं चलता था, जो कैसे सीखना के भी समझ में नहीं आता था। जो अर्जेंट, जो मोबाइल में काम होना था, काम होना है, तब क्या करते हैं, मेरे को सिखाए तो सीखने भी नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, जो सिखाने वाले से वही काम कर देते हैं। फिर बाद में, अभी अर्जेंट है तो, अभी तो अर्जेंट है, वो ये करना ही है इसी समय में, वो काम कर देते हैं एक क्षण में। बाद में फिर हमको फिर भी सिखाते हैं, वही काम हमको सिखाते हैं, ऐसे ही करना था, आपको नहीं हुआ करने के लिए, इसलिए मैं करा था। अभी अभी ऐसे देखो, अभी कभी भी ऐसे करना के तो ऐसा करना, लेके सिखाते हैं ना, ऐसा ही है वो भी, जो हमको सिखाते हैं, लेकिन हमको समझ नहीं पाते, मास्टर लोग तो सिखाते हैं, हमको नहीं समझ पाते। उसी समय तो, उसी क्षण में तो एक काम करना था, करना ही है। जो ये समय निकल जाए तो फिर क्या तो भी कुछ गड़बड़ होती है, नहीं तो कुछ क्या तो भी जो अच्छा होना वाला है, जो पूरा होना वाला है, कुछ भी हो सकता है। उसी समय हम तो सीखने का स्थिति में नहीं रहते, जो बोले तो भी हमको समझ में नहीं आती। तब क्या करते हैं कि तो वही सा हमारा जो शरीर में आके जो करना है करते हैं। उसी समय में भी हम ऐसे ही रुक जाते हैं। अलग अलग स्थितियों में अनेक अनेक स्थिति हम पाते हैं, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान में हम तो एक ही स्थिति में रहते हैं कि नहीं समझना, अलग अलग स्थिति में भी अलग अलग ज्ञान पाते पाते, अलग अलग मास्टर का संग में रहते, उसका ज्ञान तो एक एक मास्टर का तो ज्ञान एक एक तरीका से सिखाते हैं वो। हर एक मास्टर का ज्ञान भी हमको चाहिए, हर एक कोई भी मास्टर आके उसका तरीका से ये सिखाते हैं, हम भी ऐसा ही सीखना है। कितना अच्छा लगता है वो। इसीलिए मैं तो ज्यादा ज्यादा ध्यान करो, मन को शून्य पाओ, वो स्थिति हमको होना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, कितना एंजॉय करती हूँ मैं। आपको भी एंजॉय चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद का जीवन चाहिए। समय रखो, साधना करो।
ध्यान से पहले इतना मेरा अंदर भी नेगेटिव था, घर में भी नेगेटिव था, आस-पास भी नेगेटिव थे। इसलिए ध्यान से शुरू में ही मेरे से ये जो बोलते हैं मेरे से समझ में नहीं आते थे ना, इसलिए हाथ-पाँव बाँध के आँखें बंद करते समय लॉक हो जाते थे। जो करते थे ना मास्टर, जो खुली आँखों से ऐसे देखे तो भी डरती थी। आँखें बंद करते समय भी थोड़ी शुरू में डर आई मेरे से, कुछ तो हो रहा है कह के। जो मैं नहीं सीखती थी ना, उसी समय क्या करते थे वो, वही मेरे मन में आके वही करते थे। जो नेगेटिव था मेरे अंदर, हमारा घर पे जो आसपास थे, जो एनर्जी है ना, हर एक जगह पे भी स्प्रेड हो जाती थी। जो जो काम करते थे, जो कुछ ना कुछ करते थे, मेरे को समझ में नहीं आती थी उसी समय, जो क्या कर रहे हैं कह के। लेकिन मैं तो शुरू में तो डरती थी ना, इसीलिए कुछ भी नहीं समझ ली। ध्यान करते-करते मैं तो ज़्यादा मन को शून्य पाई हूँ ना, तभी मेरे से वो तो सीखना है मेरे से। मेरे को सिखाने आ रहे हैं वो मास्टर लोग, जो भगवान अम्बा भवानी, जो अनेक मास्टर्स, जो पत्री जी, मेरे से सिखाने आने लगे। जो भगवान को जो कुछ ये तो मैं तो नहीं देखी ना, इसलिए मैं डरती थी। लेकिन पत्री जी को देखी हूँ ना, वो मेरा सामने आके जो बोलते थे ना, मैं तभी डर चला गया। लेकिन क्योंकि ये तो मैं तो उसको देखी हूँ ना, इसीलिए डरती थी नहीं। बाद में मेरे से पता चला, पत्री जी को देखते-देखते मैं सीखती थी ना, जो मास्टर अस्टल मास्टर्स भी ऐसे ही आके सिखाने लगते थे। वो पत्री जी आते-आते कैसे सिखाते हैं, वो मास्टर भी ऐसे ही सिखाते। लेकिन वो दिखता था, मास्टर अस्टल मास्टर्स तो नहीं दिखता था। बाद में पत्री जी भी शुरू में दिखते थे, बाद में नहीं दिखते थे। तब भी मैं डाउट की थी। जो आप इस जो मेरे को संदेश देते है कि क्या गारंटी है, मेरे को आप नहीं दिख रहे हैं। तब मेरे से आंसर क्या हुआ आया कि तो आप जो माने तो भी नहीं माने तो भी मैं इस आपको संदेश दे रहा हूँ कि माने तो भी नहीं माने तो भी आपको तो मैं आगे लेके जाऊंगा। क्योंकि मैं तो ध्यान साधना कर रही थी, ज्यादा ध्यान करती थी, श्रद्धा भक्ति के साथ। अभी भी ऐसे ही करती हूँ मैं। हर एक को भी ध्यान चाहिए। आत्म ज्ञान होना ही है। हम तो शरीर नहीं है, मन नहीं है, हमको एक आत्मा है, कांति है, जीव है, प्राण है। जो शाश्वत है, उसके बारे में हमको जानकारी करना है, उसके बारे में हमको सीखना है, उसको बारे में हमको बातचीत करना है। जो शाश्वत है, जो नित्य है,
बीच में कोई भी आंखें ना खोले। जो भी हमारा मन में जो हमको हमको पता चलता है, वो जो मन में हमारा मन का सोच रहता है ना, वो भी पता चलता है। जो मास्टर लोग हमारा मन में आके बात करते हैं ना, वो भी पता चलता है। ये हमारा तो सोच नहीं है, ये एक दैवी शक्ति का सोच हमसे आ रही है। ऐसी समय में क्या करना आप, मैं तो यही से इस करती थी, मैं तो मिरर के साथ बैठ के बातचीत करने शुरू करती थी। आत्मा के आत्मा की बात होती थी।
एक एक बार मेरा घर का जो आसपास तो मैं बहुत दूर तक जो एनर्जी, जो दैवी शक्ति, तो एक मास्टर जो मेरा अंदर आके मेरा आंखों से मेरा पूरा शरीर को तो मिरर के बेट से मेरा पूरा शरीर मैं ही सब्जर करती थी, आंखें खुली आंखें से। और मेरा घर तो भी, मेरा घर में भी बहुत नेगेटिव थी, ऐसे ही खुली आंखें से मैं ऑब्जर्व करती थी। बाद में बाहर भी कितना दूर तक मैं ऑब्जर्व करती थी। मैं मतलब एक दैवी शक्ति जो मेरा अंदर आके, तभी से कोई भी नेगेटिव मेरा अंदर भी नहीं, मेरे घर पे भी नहीं, मेरे आसपास भी नहीं। ये तो हमको भी ये ज्ञान चाहिए, मैं इसको सीखूंगी। जो मास्टर लोग जो भी सिखाने आते हैं, मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ, जो कौन सा ज्ञान देने के लिए आए हैं। डरती नहीं, डरना नहीं, कोई भी डरना नहीं, डरने की क्या है। एक दिन तो शरीर छोड़ने ही वाला है ना हम सभी लोग। ये तो सबको भी पता है। जो जनन है, मरण भी है, सिर्फ शरीर का। आत्मा तो शाश्वत है, सत्य है, नित्य है। उसको तो मरण ही नहीं है। फिर क्यों डरना, डरने की क्या है। सिर्फ 1 मिनट ध्यान से धीरे धीरे बाहर आए हम सभी ने। 30 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। ओके मास्टर्स, आपका दोनों हाथों छुड़ा के आंखें पे ऊपर रखना। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। हाथ देखते देखते आंखें खोलना। Thank you, thank you, thank you, masters. Thank you all. Thank you all, gods.